दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 18 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार में राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई, मंत्री दिलीप जायसवाल ने लिया बड़ा एक्शन। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में तैनात राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। जांच के बाद उन पर 92,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आगे कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। आनंद मोहन का जेडीयू पर हमला, मंत्री पद को लेकर लगाए आरोप। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है जो थैली पहुंचाएगा वही मंत्री बनेगा। सीतामढ़ी में दिए बयान में उन्होंने पार्टी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। पंजाब सीएम भगवंत मान का पटना दौरा, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे और गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिहार में अग्निशमन सेवा हुई मजबूत, 80 नए दमकल गाड़ियां शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 80 नए फायर ब्रिगेड गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। सरकार का कहना है कि अब आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल टीम जल्द मौके पर पहुंच पाएगी। गर्मी में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार बोर्ड की 12वीं और 9वीं 10वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं की तिमाही परीक्षा 23 से लेकर 30 जून तक तय की है। 9वीं और 10वीं की परीक्षा 26 से लेकर 28 जून तक 2 शिफ्ट में होगी। परीक्षा के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। छात्रों को समय पर तैयारी करने की सलाह दी गई है। बिहार में 14,101 सरकारी पदों पर भर्ती, 5 परीक्षाओं से होगी बहाली। बिहार में बीपीएससी, बीपीएसएससी और रेलवे के जरिए 14,101 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन भर्तियों के लिए कुल 5 अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। रेलवे, पुलिस और प्रशासनिक विभागों में युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथियां अलग अलग तय की गई हैं। जल्द प्रक्रिया पूरी होगी। पटना में 12 दिन तक बदला रहेगा ट्रैफिक रूट। पटना में सीवरेज का काम पूरा करने के लिए अटल पथ की सर्विस लेन को 30 मई तक बंद कर दिया गया है। एएन कॉलेज से राजीव नगर अंडरपास तक आम गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। लोगों को अब बियाडा रोड होकर अटल पथ का इस्तेमाल करना होगा। ककोलत जलपात में भारी भीड़, हादसों का खतरा बढ़ा। बिहार के ककोलत जलपात में गर्मी के कारण भीड़ बढ़ चुकी है। हालत इतनी बेकाबू है कि स्नान करने के लिए जगह कम पड़ रही है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और हादसे की आशंका जताई है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी और सख्त निगरानी लागू। बिहार सरकार ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी के लिए नया सिस्टम लागू किया है। अब सभी की हाजिरी बायोमेट्रिक और रोस्टर के आधार पर तय होगी। अस्पतालों में लापरवाही और मनमानी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं और पारदर्शी होंगी। बिहार में 21 मई से जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम 21 मई से बदलने जा रहे हैं। अब जमीन बेचने से पहले सीओ की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी, जो 10 दिन में दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर जमीन से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। पटना में स्कूल टाइमिंग बदली और गर्मी से बचाव के नए नियम लागू। पटना में बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने प्री स्कूल के कक्षा 8 तक की पढ़ाई 11 बजे तक करने का आदेश दिया है। यह नियम 18 से 21 मई तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू रहेगा। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को ग्लूकोज, नींबू पानी और साफ पानी देने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी और लू से बचाव के लिए कई सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। शिक्षक को गोली मारने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। पटना में शिक्षक शंभू कुमार को गोली मारने वाले आरोपी संदीप उर्फ बादल को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया है। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक और अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना में भीषण गर्मी से राहत
मरम्मत के लिए 400 जगहों पर प्याऊ शुरू। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना में 400 जगहों पर प्याऊ शुरू किए गए हैं। बेघर लोगों के लिए 15 आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में खराब चापाकलों की मरम्मत की जा रही है। जहां पानी की कमी है वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। सासाराम स्टेशन पर ट्रेन में आग, एक बोगी जली। सासाराम स्टेशन पर पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। एक बोगी बुरी तरह जल चुकी है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। रेलवे प्रशासन शॉर्ट सर्किट की आशंका में जांच कर रहा है। बिहार में गर्मी का कहर, पटना में पारा 40.6 डिग्री। पटना में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में लू और उमस भरी गर्मी का असर बना हुआ है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी जारी रहने की चेतावनी दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।